Looks like you forgot, once again, how powerful you are. सो एज अ बिगनर जब हम जिम जाते हैं तो अपनी जर्नी में बहुत से मिस्टेक करते हैं बिकॉज हमें नॉलेज नहीं होता. सो इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जिससे तुम्हें बचना है, जिसको तुम्हें नहीं करना है. ठीक है, अगर तुम इन मिस्टेक्स को नहीं करोगे, इनको करेक्ट करोगे तो तुम बहुत अच्छी फिजिक जल्दी बिल्ड कर पाओगे. सो ऐसा इसलिए दिख रहा है बिकॉज भाई मेरे घर के ऊपर काम चल रहा है तो मैं वहाँ शूट कर रहा हूँ छत पे. ठीक है, मिस्टेक नंबर 1 है ओवर ट्रेन. मैं अपने जिम में बहुत से अभी नए बंदे देख रहा हूँ जो कि समर वेकेशन में जिम ज्वाइन किया है उन्होंने, एंड वो आके जिम में ओवर ट्रेनिंग करते हैं. वो बिगनर होते हुए खुद को इंटरमीडिएट की तरफ पुश करते हैं, उसके जैसा ट्रेन करते हैं. सो अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो तो भाई तुम गलत कर रहे हो. इससे तुम्हारे गेन्स बढ़ेंगे नहीं, तुम्हारी बॉडी और ज्यादा फटीग होगी, तुम्हारे स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा मसल मास भी नहीं बढ़ेगा. देखो ये चीज एज अ बिगनर अपने दिमाग में लाना कि तुम्हें कम वर्कआउट करना है बहुत डिफिकल्ट है. मैं भी ऐसा नहीं कर पाता, मैं भी ओवर ट्रेन करता था. चेस्ट वर्कआउट कर रहा हूँ तो भाई 6 से 7 8 एक्सरसाइज तक करता था, इतना ज्यादा ओवर ट्रेन करता था. मेरी पूरी चेस्ट एक एक वीक के लिए सो रहती थी, डाइट अच्छा रहता नहीं था, बॉडी रिकवर होती नहीं थी, मसल बिल्ड घंटा होगा ही नहीं. ठीक है, ऐसे केस में सो अगर तुम एक बॉडी पार्ट के लिए 3 से 4 5 एक्सरसाइज कर रहे हो एक वर्कआउट सेशन में तो तुम्हारे लिए वो ओवर ट्रेनिंग है, बहुत ज्यादा ओवर ट्रेनिंग है. तुम्हारी बॉडी उससे बनेगी नहीं, तुम्हारे मसल्स उससे डेवलप नहीं होंगे और ज्यादा मसल कम होंगे, तुम्हारी बॉडी हमेशा दर्द में रहेगी एंड तुम्हें वो लगेगा कि वो हम लोग सुनते हैं नो पेन नो गेन. ठीक है, बट जो पेन होता है ना वो बहुत थोड़ा थोड़ा होना चाहिए. ठीक है, अगर तुम्हारी बॉडी एक वीक तक सोर हो रही है, अगर तुम्हारे मसल कुत्ता भोंक दिया अगर तुम्हारे मसल्स पूरे वीक सोर हो रहे हैं तो उसका मतलब है तुम ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो. एंड एज अ बिगनर तुम्हें 4-5 एक्सरसाइज एक बॉडी पार्ट के लिए एक वर्कआउट सेशन में करने की जरूरत ही नहीं है. सेकंड मिस्टेक है डाइट. अब बिगनर्स क्या करते हैं, वो नॉर्मली घर का जो खाना बनता है दाल भात भुजिया उसी को खाते रहता है एंड वर्कआउट करते हैं जाके जिम में, एंड उनको लगता है इससे बॉडी बन जाएगी. ऐसा नहीं होगा. अगर तुम उस दाल भात भुजिया में तुम प्रोटीन का सोर्स को ऐड नहीं करोगे तुम्हारी मसल्स बिल्ड नहीं होगी, ये बात समझ लो. सो मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम अपने कैलोरीज को मेजर करो, तुम अपने फूड को वे करो, बिकॉज एज अ बिगनर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए. बिकॉज जिम जाना ही और एक अच्छी डाइट फॉलो करना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा एज अ बिगनर. ठीक है, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा, बट मैं तुम्हें ये जरूर एडवाइस करूंगा तुम अपने प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखो. तुम अपने प्रोटीन इंटेक को मेजर करो, कैलकुलेट करो कि तुम कितना ग्राम प्रोटीन ले रहे हो अपनी बॉडी में. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम 50 kg को मुर्गा बोल दिया भाई, तो तुम्हें 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक अपना तुम्हें अराउंड 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक अपना रखना पड़ेगा ताकि तुम अच्छे खासी मसल मास पुट ऑन कर सको. तो तुम उसके लिए कैसे खाओ मैं बता रहा हूँ. ठीक है, जो भी घर का खाना है उसमें 100 ग्राम मान लो पनीर ऐड कर दो. ठीक है, वहां से तुम्हें 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा. 3 होल अंडे कर दो, वहां से तुम्हें 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा. 100 ग्राम मूंग स्प्राउट खा सकते हो, उससे तुम्हें 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा. ठीक है, या तुम और अंडे बढ़ा सकते हो. ठीक है, या थोड़ा सा चिकन भी खा सकते हो ऑन डेली बेसिस 100-150 ग्राम, उससे तुम्हें 20-25 ग्राम 25-30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा. तो तुम ऐसे अपनी प्रोटीन सोर्सेज से प्रोटीन को कैलकुलेट करो कि तुम ओवरऑल दिन में प्रोटीन तुम्हारा कितना जा रहा है बॉडी में. ठीक है, फूड इनटेक तुम अपने हंगर के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि तुम कितना खाना है. अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो तुम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, जब तुम्हारा पेट भरने वाला हो उससे थोड़ा सा कम खाओ. बट अगर तुम एक पतले बंदे हो, स्किनी हो, तुम्हें वेट गेन करना है तो तुम अपने हंगर लेवल से थोड़ा सा इंक्रीज करके खाओ ताकि तुम्हारी बॉडी सरप्लस में रहे. ठीक है, थोड़ा सा फोर्स पेटिंग करना पड़ेगा अगर तुम पतले बंदे हो. एंड ये 2 पॉइंट होगा. एंड थर्ड पॉइंट मैं बताऊंगा जिम में. अभी मेरा जिम जाने का टाइम हो चुका है, आज करना शोल्डर्स एंड आर्म्स वर्कआउट. आर्म्स वर्कआउट में मैं 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए करूंगा. एंड कहाँ देख के बोल रहा हूँ भाई, कैमरे में तो देख के नहीं बोल रहा हूँ. 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए करूंगा एंड 1 एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए करूंगा. सो पहले मैं करता था चेस्ट एंड ट्राइसेप्स वर्कआउट, फिर शोल्डर के साथ बाइसेप्स करता था. फिर मैंने उसको स्विच कर दिया, चेस्ट के साथ बाइसेप्स करने लगा एंड फिर शोल्डर के साथ ट्राइसेप्स करने लगा. फिर मैंने एक बार स्विच कर दिया, अब मैं करता हूँ चेस्ट एंड आर्म्स, फिर शोल्डर एंड आर्म्स. एक दिन बाइसेप्स फोकस होता है, एक दिन ट्राइसेप्स फोकस होता है. सो देखते हैं इससे मेरे को क्या बेनिफिट मिलता है. सो अभी बारिश भी होने वाला, देखो आसमान देखो, बारिश भी हो रहा है. सो अभी मिलते हैं डायरेक्टली जिम में एक अच्छे पंप के साथ. ठीक है,
जिम से आ गया मैं घर एंड थर्ड टिप मैंने जिम में रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज भाई जिम में बहुत तेज गाना बजता है, कुछ सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता क्या शूट करूं। सो थर्ड टिप है, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अब इससे मेरा मतलब है, जब तुम बिगनर होते हो, जिम में जाकर वर्कआउट करते हो, तुम दूसरे को वर्कआउट को नोटिस करते हो, तुम ये देखते हो कि वो कौन कौन से एक्सरसाइज कर रहा है, कितना सेट कर रहा है, ठीक है, एंड तुम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो। तो तुम अगर एक इंटरमीडिएट बंदे की वर्कआउट फॉलो करोगे तो मैंने बताया था कि तुम ओवर ट्रेनिंग करोगे। तो इसलिए मैंने बोला कि अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो, ठीक है, खुद की प्रोग्रेस खुद के साथ कंपेयर करो। तो वर्कआउट की बात करें तो जिम में तुम जाके सिर्फ 4 दिन ट्रेनिंग करो, 3 दिन रेस्ट लो। अगर तुम्हारा गोल है मसल बिल्ड करना, अपर बॉडी लोअर बॉडी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हो, हर बॉडी पार्ट का 2 बार ट्रेन कर लोगे। पूरा मसल फटीग हो चुका, आर्म्स भी एंड शोल्डर्स भी, बाइसेप्स ट्राइसेप्स शोल्डर्स सब, पोज भी नहीं हो रहा अभी, पूरा फटीग लग रहा। तो यही था आज का वीडियो। आई होप तुम्हें कुछ समझ में आया होगा, तुमने कुछ सीखा होगा वीडियो से। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।